ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सारांश को देखने के लिए शारदा उसके कमरे में आती है, जहां पर सारांश वीडियो गेम खेल रहा होता है। उसे देखकर महिमा की तरफ शारदा आंखें निकालती है और कहती है कि ये अभी तक गेम खेल रहा है, तुमने इसे पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा, या फिर तुमने इसे सुलाया क्यों नहीं। यहाँ पर महिमा और शारदा के बीच में हॉट टॉक होती है, जहाँ पर शारदा कहती है कि प्रिशा तो ऐसे ख्याल नहीं रखती थी, क्या तुम बच्चे की परवरिश इसी तरह करोगी, तुम इसी तरह सारांश को बड़ा करोगी। और महिमा को ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। महिमा कहती है कि मैं 5 मिनट में आती हूँ, आप ज़रा सारांश का ख्याल रख सकती हैं, मैं बस अभी आई। इसी बीच महिमा सीढ़ियों पर सारा तेल गिरा देती है और वो मन ही मन सोचती है कि अभी तुम मेरे ऊपर चिल्लाकर मुझे लेक्चर झाड़ रही थी ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और वापस आकर के शारदा से कहती है, थैंक यू सो मच माँ, मैं आपकी कही बात का ध्यान रखूँगी, आपने 5 मिनट बहुत अच्छे से सारांश का ख्याल रखा, अब आप जाकर आराम कीजिए, मैं इसे संभाल लूँगी। और सारांश को देख कर के उसे गुड नाइट बोल कर के शारदा अपने रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्र और प्रिशा घर जाते हैं उस शख्स के जिसका नाम महिमा की डायरी में से मिला होता है, लेकिन वो शख्स अपने घर पर मौजूद नहीं होता। वहाँ काम करने वाला सर्वेंट उसे बताता है कि साहब तो अपनी शादी के लिए नोएडा गए हैं। और वो सर्वेंट उससे पूछता है कि आप लोग कौन हैं, तो रुद्राक्ष बड़ी ही स्टाइल में अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि दरअसल मैं विशाल का दोस्त हूँ, मैं अभी लंदन से लौट कर आया हूँ, इसलिए मैं उसे सरप्राइज़ देना चाह रहा था, और उसके नौकर से सारी बात उगलवा लेता है। दूसरी तरफ शारदा मैसेज कर रही होती है प्रिशा को कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ प्रिशा, तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम गलत नहीं हो। मुझे पता है कि मुझे इस सिचुएशन में तुमसे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन मैं चाहकर भी तुम पर गुस्सा नहीं कर पा रही हूँ। तुम प्लीज़ घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी सच में बहुत फिक्र होती है। ये कहकर जैसे ही शारदा सीढ़ियों के पास पहुँचती है, उसका पैर तेल वाली जगह पर गिरता है और वो स्लिप होकर के सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। शारदा जैसे ही गिरती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुनकर सारे घर वाले बाहर निकल आते हैं। और महिमा इस तरह की सिचुएशन देखकर शारदा को तकलीफ़ में देखकर बहुत ही ज़्यादा मनी मन खुश होती है। दूसरे ही पल घर वाले शारदा को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उधर बलराज शारदा की सिचुएशन के बारे में रुद्राक्ष को मैसेज करता है और बताता है कि शारदा सीढ़ियों से गिर गई है और हम सब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। जैसे ही रुद्राक्ष को ये पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है, घबरा जाता है। वो प्रिशा को जैसे ही बताता है, प्रिशा को भी बहुत टेंशन हो जाती है। प्रिशा कहती है कि चलो हमें हॉस्पिटल जाकर माँ को देखना चाहिए, तो रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें लेकर के हॉस्पिटल नहीं जा सकता, वहाँ पर सब लोग होंगे और मैं घर पर ये कहकर आया था कि मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो ऐसे में मैं तुमसे कब मिला, क्यों मिला और तुम्हें माँ के एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला, ये सारी बातें होंगी जिससे हमारा पूरा प्लान ख़तरे में आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता, आई एम सॉरी। इसीलिए रुद्राक्ष ये डिसाइड करता है कि वो प्रिशा को घर छोड़ेगा और उसके बाद हॉस्पिटल जाएगा, और यही होता है। जैसे ही रुद्र हॉस्पिटल पहुंचता है, वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, माँ की तबीयत कैसी है। तभी वहाँ पर आहाना खड़ी होती है और वो कहती है कि ये सब कुछ सारांश की वजह से हुआ है, इसी ने अपना स्केट बोर्ड स्टेयर्स के पास रखा था और मम्मी जी उस पर स्लिप होकर के गिर गई। शारदा कहती है कि नहीं नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं है, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं शायद लापरवाही से चल रही थी। सारांश कहता है कि नहीं, मैंने कोई भी अपना स्केटबोर्ड स्टेयर केस के पास नहीं रखा था। आहाना कहती है डोंट यू डेयर, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तभी बलराज सारांश की साइड लेता है और आहाना को चिल्लाता है और कहता है कि बस करो, जब वो बोल रहा है कि उसने नहीं किया तो वह ऐसा क्यों करेगा और भला वो झूठ क्यों बोलेगा। ये सारी बातें होती हैं जिसे देखकर आहाना और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा शारदा से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन होती है, बहुत परेशान होती है। तभी वो किचन में जाती है, युवराज से कहती है कि चलो आज मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाती हूँ। ये बात सुनकर युवराज पिल्लई तो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है।
प्रिशा उससे कहती है कि चलो कढ़ाई में मैं तेल डाल देती हूँ, और वो हद से ज़्यादा तेल डाल देती है। जैसे ही युवराज ये देखता है वो कहता है कि प्रिशा, पकौड़ों के हिसाब से ये तेल बहुत ही ज़्यादा है, तुम इसमें से थोड़ा तेल निकाल लो। लेकिन प्रिशा जिद करती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये तेल एकदम परफेक्ट है। और जब तेल एकदम गर्म हो जाता है तब प्रिशा जाती है कढ़ाई के पास और कहती है कि शायद तुम ठीक कह रहे थे युवराज, ये तेल ज़्यादा लग रहा है, मैं थोड़ा निकाल देती हूँ। और जैसे ही प्रिशा उस तेल को एक्स्ट्रा वाले को निकाल रही होती है, वो जानबूझकर अपने हाथ पर गरम गरम तेल उड़ेल लेती है ताकि वो जल जाए। और जैसे ही प्रिशा ये करती है, बहुत तेज़ यहाँ पर ड्रामा होगा और युवराज भी घबरा जाएगा और उसे एक अच्छे पति की तरह चिल्लाएगा और उसे ख्याल रखने के लिए कहेगा। धीरे धीरे वसुधा और जीपीएस भी आ जाएंगे और प्रिशा का ये हाल देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहने लगेंगे। प्रिशा कहती है कि नहीं नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, मैं युवराज के साथ चली जाऊंगी। और प्रिशा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जैसे ही प्रिशा हॉस्पिटल पहुंचती है, वो डॉक्टर से कहती है कि यहाँ पर एक पेशेंट आए हुए हैं, शारदा खुराना, उनके बारे में आप मुझे बता सकती हैं। तो डॉक्टर उन्हें सब कुछ बताते हुए कहती हैं कि हाँ, वो यहाँ पर एडमिट हैं, और उसके बारे में बताती हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर शारदा के फैमिली के पास जाती है और कहती है कि देखिए, मैं जितनी हेल्प कर सकती थी मैंने कर दी है, अब बेहतर यही होगा कि आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। और प्रिशा ये सारी बातें चुपचाप सुन रही होती है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद क्या होगा ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग।